अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। लाहौर शहर में नवंबर के दूसरे हफ्ते के करीब जो है एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके बाद शहर में सख्ती की गई। एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में एक ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए। उसके बाद कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया गया और उन पर ट्रैफिक कवानीन की सख्ती की गई। जिस शख्स के पास हेलमेट नहीं था या वन वे की खिलाफ वर्जी है या उसको शनाख्ती कार्ड नहीं बना, लाइसेंस नहीं बना है, तो उसको खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद एक बड़ी तादाद में लोगों ने लाहौर शहर में मौजूदा जो सेंटर हैं, खिदमत मराकज़ सेंटर हैं और दीगर जो मुकाम हैं, वहाँ से ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिया है। लर्नर की जो फ़ीस है वो 60 रुपये है। एक फ़ैसला हुआ गुज़श्ता रोज़, 33वां इजलास था काबीना का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बड़ा फ़ैसला किया। 1 जनवरी से अब लर्नर की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये हो जाएगी। लोगों से बात करेंगे, एक तरफ मुकदमात हैं और दूसरी तरफ जो है लर्नर की जो फ़ीस है अब वो बढ़ाई जाएगी। अब बड़ी तादाद जो है वो लोग ये फ़ैसला सुनने के बाद इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस सारी सूरत-ए-हाल पर, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, ट्रैफ़िक कवानीन की सख्ती हो गई है और अब लर्नर की फ़ीस भी बढ़ा के 1000 की जा रही है। ये तो होना था। जब लोगों को पे सख्ती होगी तो गवर्नमेंट कम करने की बजाय वो बढ़ा रही है। ये गलत इक़दाम है। और इसके अलावा सर गुजारिश ये है कि जो FIRs दे रहे हैं ना, देखें वो वक़ूआ हो गया, 6 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए, वो गलत था। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। कम एज बच्चों को नहीं चलाने चाहिए। अब देखें सर, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, क्या आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान में FIR बनती? उस पर मेरा सवाल है जनाब मोहसिन नकवी साहब से, CCPO लाहौर से और CTO ट्रैफिक से। मेरा एक सवाल है, जिसके पास हेलमेट नहीं है उस पर 279 की अंडर सेक्शन 279 की FIR बनती। वो तो तेज़ रफ्तारी पे एक बंदा खड़ा है, मेरे अपने भांजे भतीजों पे गलत FIR। हाँ, हेलमेट नहीं, 2000 चलान करे, 3 कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट के हुक्म है उस पर अमल दरामद करें। आप ये चीज़ मानते हैं कि कम उम्र शख्स को गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए? उस बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, उस पर जुर्माना करना चाहिए, FIR नहीं करनी चाहिए। सर, एक हेलमेट नहीं है, जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है, हेलमेट नहीं है, एक गली में खड़ा बच्चा। अब तो क्या कर रही पुलिस? पुलिस का सर, मैं अपना जनाब DIG साहब ऑपरेशन उनसे मुखातब हूँ कि जाएँ थानों में को मॉनिटर करें। 50-50, 60 लड़के गलियों बाज़ारों से पकड़ पकड़ कर झूठी FIR 279 की देकर हो क्या रहा, मुहर्रर जो है ना, वो एक वकील हायर करता है। फ़ी लड़का 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार रुपया उससे लेते। 50 बंदों का 10,000 रुपया लें तो वो कितनी हैवी अमाउंट, उसमें से 20-30 हज़ार वकील को देकर बकाया सारा जनाब वो मिल बांट के खा रही है। तो कमाई का ज़रिया बन गया है। ये ज़्यादती वकील के साथ है या अवाम के साथ है? ये अवाम के साथ है। वकील को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए? नहीं, वकील हर बंदा देखिए अपना अपना करे, मुहर्रर का काम नहीं टाउट बने। मुहर्रर लोगों को ये चाहिए ना, लोग अगर बच्चा गिरफ्तार हुआ है तो सुबह खुद जमानत करवाएं, हाँ जी, खुद वकील हायर करें। खुद हायर करें। वहाँ तो ठेका चल रहा सर थानों में। रात को देखिए आप करें, आप हर शाम को थाने पहुँचे, आप इसको रिपोर्ट करें। मेरी बात सच साहब, ये दुरुस्त है, ये हमने देखा है मुख्तलिफ थानों में, मेरा भी जाने का इतफाक़ हुआ है, ये ऐसा है। जी जी ऐसा ही है सर। चाह रहा हर थाने में जहाँ पे 100 बच्चा गिरफ्तार होगा, एक इनका CRO ख़राब हो रहा है, उनका रिकॉर्ड ख़राब कर कल उनको नौकरियां मिलेंगी क्या? इस कौम का मुस्तकबिल नहीं है वो? कल उन्होंने ऑफिसर नहीं बनना, फिर उनको जीने का हक ख़त्म कर दें। सर, एक नॉन क्रिमिनल है, उस पर कोई चीज़ नहीं, तो उसको क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं हम? इस तरह तो होना ये चाहिए था कि थोड़ा सा इस पे नरमी करते और तरीके से FIR सर नहीं, कानून में है FIR, बताएं हेलमेट पे FIR नहीं। FIR देखें, जहाँ ला कानूनियत है वहाँ पर मुकदमात की दर्ज करवाए जाते हैं। नो सर, आईने पाकिस्तान जो कानून है हमारे पाकिस्तान से, कौन सा आइन इस बात की तस्दीक करता है? 279 सेक्शन क्या करता है? तेज रफ्तारी पे 279 जो है वो तासीरात पाकिस्तान के तहत वो मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन वो तेज रफ्तारी और 1 व्हीलर पे। इसके साथ साथ 3 MVO का भी होता है। सर जी, वो गलत कर रहे हैं ना, हेलमेट पे कौन सा पर्चा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं? जी सर, इसी लाइन में। ई खिदमत मरकज़ में तो दीगर सहूलियात भी होती हैं, अब सारे ड्राइविंग लाइसेंस वाले ही हैं। ज़ाहिर बात है, जो 2000 रुपये का जुर्माना है उतनी तो ही वो मार्केट में सैलरी नहीं किसी को मिल रही,
एक दिन के लिए, तो 2,000 रुपये का जुर्माना वो पे करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। और यहाँ तो लगता है कि गवर्नमेंट के पास वो वार्डन के लिए सैलरियाँ नहीं हैं जो उनके पास 2,000 रुपये वो गवर्नमेंट देगी, प्राइवेट हम देंगे 2,000 रुपये प्लस करेंगे, तो वो सैलरियाँ उनकी बढ़ रही हैं वार्डन की। गवर्नमेंट के पास उनको भी पैसे देने के लिए मेरा हाल पैसे नहीं है। यानी कि ये पैसे बनाने का एक आपके नज़दीक जरिया जरिया है, ये जरिया है। चलान कौन सा बंदा लर्निंग नहीं बनाएगा। अगर हमारी कौम को बेहतर करना होता तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो वो चाहिए, जो जितनी कंपनियां हैं हमारी होंडा की है और जितनी भी कंपनियों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलें लॉन्च की हुई हैं उनमें प्लस उन्हीं को जुर्माना डालना चाहिए कि अगर जो सी आप मोटरसाइकिल सेल कर रहे हैं, नया मॉडल आप 22, 23, 24 से आप आगे लेके जाते हैं, तो वो जो पैसे पड़ते हैं उनको पड़ने चाहिए। जो बंदे को आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं आप उनको लाइसेंसिंग विद लाइसेंसिंग के पैसे आप चार्ज करके दें, उसको उसका लाइसेंस उसी को दें। भाई ये फिर तो एक नया तमाशा बन जाएगा। आप कैसी तमाशा कैसी बनेगा? सजेशन दे रहे हैं? कैसी मुझे जरा समझाएं आप, मुझे समझाएं आप। मैं मोटरसाइकिल लेने गया हूँ, मैं मोटरसाइकिल लेने गया हूँ। मैं, ये एक मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, ये पहले होती थी 35,000 रुपये की, अच्छा, अब हो गई है 65,000 रुपये की। टैक्स बढ़ गए हैं इस पे, जो भी बढ़ गया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने लेनी है, आपने लेनी है, ठीक है ना। अगर आप इसको 65,000 रुपये की परचेज़ कर रहे हैं तो जिस बंदे ने इसमें अपने मार्जिन रखे हैं तो उसको कहे कि भाई मेरे नाम का लाइसेंस भी आप इशू करेंगे, वो बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा। वो इस चीज़ का इस्तेकाक नहीं रखता, वो उसके पास ये इख्तियारात नहीं बनते हैं। इस तरह तो कोई जाली बनती रहेंगी चीज़ें। नहीं, जाली कैसे बनेगी? आप मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन सुने जरा, मोटरसाइकिल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाती है। नहीं, जो आपको वो स्लिप मिलेगी कि मैंने फलां डीलर से ख़रीदा है, उसकी स्लिप जाली है। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल तसल्ली से सुन लें। आपने मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद ली है, उसकी रजिस्ट्रेशन एक्साइज की तरफ से आपको मिलनी है, जो आपको नंबर एलोकेट होगा, क्या वो बाआसानी हो जाती है या उसमें लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता? जो आप मैंने भी आइडिया सोचा है तो मैंने बोला है, मैंने कोई बुरी बात नहीं बोली, आइडिया दिया है मैंने। प्लान है, प्लान को बेहतर करने के लिए होता है, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए ये सवाल है, पाकिस्तान को बिगाड़ने के लिए नहीं है। क्या ये अभी ना 1,000 लर्नर की फीस दे रहे हैं, वहाँ पर अगर वो सिस्टम करेंगे तो ज़्यादा चल जाएगा पैसे। ये तो सर आप 1,000 की बात कर रहे हैं, ये तो हमें 6 माह की रजिस्ट्रेशन दोबारा करवानी पड़ेगी। क्यों, आप दोबारा क्यों कहेंगे? देखें, आपने कहा ना आज के बाद लाइसेंस जो सा आपने 1 साल बाद 12 रीन्यू कराना, उसका फिर 1,000 रुपया जमा करवाना है। वो भी सोचिए, आगे ही सोचिए। हमारी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट अवाम से पैसे लेने के हल हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं है, अवाम के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या पैगाम देंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को? वो कह रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जो बंदा एक अपनी सैलरी छोड़ के आ रहा है, जिसको 700 रुपये 500 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है या 1,000 रुपये की मिल रही है, वो भी छोड़ के आ रहा है, दोपहर का वो 150-200 रुपये का वो खाना भी खा रहा है, वो लाइन पे भी लगा हुआ है। वो कौन से सिस्टम है जो इतनी स्लो सिस्टम चल रहे हैं? वो कौन से सॉफ्टवेयर आपके इतने स्लो हैं? क्या उनकी उंगलियों में जान नहीं है जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर में? उनकी सैलरियाँ कहाँ पे हैं? 70,000 है, 75,000 है, लाख रुपये है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो क्या कर रहे हैं? इन बेचारों को क्यों लाइन पे लगाया हुआ है? 3-3 दिहाड़ियाँ ज़ाया हो रही हैं, वो किसने देनी है? मुलाजम को तो कोई नहीं, शालवी वाला तो नहीं देगा, उर्दू बाज़ार वाला तो नहीं देगा। प्राइवेट है, हम लोग प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोगों की वो सैलरियाँ देंगे, वो कटिंग करेंगे। 3,000 वो उड़ गया। जिस बंदे की सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है, ठीक है ना, तो उसमें 3,000 गया, 15,000 रुपये में वो गुजारा कैसे करेगा? बिजली के 3 रुपये 75 पैसे फिर बढ़ गए हैं आज की, सुना होगा आप। जी बिल्कुल ऐसे है, उस पर रद्देमल देते हैं। वो भी हैं। यूनिट बढ़ा रहे, क्यों बढ़ा रहे हैं यूनिट? सोलर सिस्टम आया तो सोलर सिस्टम को बढ़ा दिया, लोग सोलर में जाने की शुरू करने हैं। उन्होंने कहा इसको बढ़ाने के लिए, लूटने के लिए हमारे पास यही जरिया है कि वो हर यूनिट का रेट बढ़ाते रहे। किन की चीज़ों की आपसे बात करना चाह रहे हैं मेरे से? आप ओवरऑल सिस्टम जो है वो इस वक्त खराब हो चुका है। जो टोटली मैनेजमेंट है ना, 72 साल में जो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान के लिए जो लिखा गया लफ्ज़ था, वहाँ पे कोई पैरोकार नहीं है शुरू से। जो कायदे आज़म साहब ने जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद को बेबुनियाद कर दिया हुआ है हमारे मुल्क को।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू लोगों की सुन रहे हैं और भी बहुत लोग शुक्रिया सर, मौजूद हैं। थैंक यू। इनसे भी बात करेंगे। बन गया जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं जनाब, वो कह रहे हैं कि मेडिकल डॉक्टर से लिखवा के लाएं, ये मेडिकल बनवा के लाएं, फिर इसके साथ लगाएं, फिर होगा। ये तो एक तरीका कार है ना, किसी डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका वो करवाएं, चेकअप वो करेगा तो फिर आसानी से बन जाएगा। हाँ जी, वो ऐसे कह रहे हैं कि बनवा के लाएं पहले, फिर आपको खवाड़ी तो नहीं हुई? खुआरी जी बन ही नहीं रहा, तो खुआरी खुआरी था जी। ये कब बनवाया था लर्नर जो है आपने? ये तो काफ़ी देर हो गई जी, तो 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। ये दोबारा से अब रिन्यूअल करवाया या ये पुराना चल रहा है? न्यू कराना है जनाब, अभी वो कह रहे हैं न्यू फिर होगा, ये पहले बनवा के लाएं डॉक्टर से, फिर ये होगा, फिर साथ लगाओगे, फिर लाइनों में लग जाओ। अगर टोकन की बारी आएगी तो ठीक है, वरना नहीं। अब ये 60 रुपये से फीस बढ़ा के 1000 कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत बुरी बात है ना, ये निज़ाम ही सारा ख़राब है, इतना नहीं होना चाहिए। 60 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, गरीब आदमी इनके पास पैसे कहाँ से आए? ये मोटरसाइकिल वाले हैं, पेट्रोल नहीं डलवा सकते तो ये कहाँ से लाएंगे पैसे? लोग 50-100 का पेट्रोल डलवाने वाले। पहली बात है, ये निज़ाम ही सारा फेल है। ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये 3-4 लोग क्या करेंगे? लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये बेले लोग हैं सारे। इनको ज़्यादा लोग बढ़ाना चाहिए, ओपन होना चाहिए चौकों में, वार्डन के पास इख्तियार होना चाहिए, उधर ही बंदा बैठा होना चाहिए, उधर स्टैंप लगाओ, जो पकड़े उसको बनवा के अपने चले जाए, ताकि लोगों का टाइम भी बच जाए और लाइसेंस भी मिल जाए आसानी से। ये वज़ीर आला खुद आएँ, देखें आगे ये क्या हो रहा है। खुद आप ऊपर वाले दौरों में फिर रहे हैं, नीचे देखते कोई नहीं, तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? निज़ाम बिल्कुल ही नहीं चल रहा। बड़ी अच्छी बात की है जी वज़ीर आला साहब, आप विज़िट करें ई खिदमत मराकज़ का। यहाँ देखें कि लोगों की क्या हालात हैं। लोग इस वक्त खासे परेशान हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं? जी जी। कितनी उम्र हो गई? 39 साल। 39 साल। 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बना तो तब ये बनवा सकते थे? जी जी, अभी बनवा रहे हैं, बाइक के बनवा रहे हैं ना अभी। इतने साल क्यों नहीं बनवाया? इतने साल ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। बाइक चलाते थे? जी नहीं, बहुत कम चलाते थे, अभी ज़्यादा चला रहे हैं इसलिए। अच्छा, जब से हादसा हुआ तब से ज़्यादा बाइक चलाना शुरू कर दिया है? नहीं नहीं, अभी थोड़े देर हुई है बाइक ली है ना, पहले बाइक नहीं थी। पहले गाड़ी चलाते थे? नहीं नहीं, गाड़ी आई नहीं, बाइक की। चलें, अब ये बताएं, लर्नर बनवाने आए हैं, 60 रुपये अभी इस वक्त फ़ीस है और ये 1000 फ़ीस हो जाएगी। क्या समझते हैं, 1000 फ़ीस होनी चाहिए? नहीं, 60 रुपये से ही 1000 तो बहुत ज़्यादती है। ज़्यादती है जी, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, क्या बनवाने आए हैं? लाइसेंस इसके साथ बनवाने आए थे, सुबह के आए हुए हैं, तो कभी कहते हैं घंटे बाद आओ, कभी कहते हैं 2 घंटे बाद आओ, कभी कहते हैं अभी तो मैंने आपको देखा बड़े भागते भागते आए, अभी अभी भी आए हैं आप उन्होंने जैसे। टाइम दिया था, अभी 3 हम जा चुके हैं, हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा 2:30 बजे आना, इसलिए हमने कहा जब टाइम हो गया है, तो 1:45 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, और अभी देखिए आगे क्या करते हैं, फिर वही पास प्रोसेस होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जाएँ। पहली दफ़ा लर्नर बनवाने के लिए आए हैं? नहीं, मेरे पास तो मौजूद है, पहले है, अच्छा, रिन्यूअल करवाने आए हैं। इनके पास नहीं था तो इन्हीं के साथ में आया हूँ, तो इसकी अब वजह से 60 रुपये से बढ़ा के फ़ीस 1000 होगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जो है ना कौम के साथ जाती है, इस लोगों के साथ ये 60 रुपये रेट तो ठीक है, क्योंकि 1000 रुपया जो सिर्फ खाली लंदन का हो जाए ना, तो ये वहाँ के साथ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं? हाँ जी, लर्नर परमिट बनवाना था। कल 4 बजे टोकन मिला और रात को 11:15 बजे ये टिकट दी इन्होंने, ये आपका सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कल सुबह फिर से आई, आज सुबह 8:30 बजे ये टोकन लिया है, जो इसके ऊपर टाइम भी लिखा है 9:28। अब क्या कह रहे हैं ये? अब सुबह से वेट करते हुए अभी ये नंबर आया है, तो अभी कह रहे हैं कि मैंने उनको ये दिखाया कि रात को तो मैं कर चुका हूँ, अभी मेरा अभी हो जाना चाहिए। वो बता रहे हैं कि जी रात को जो है ना उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी आपका नंबर जो है ना आएगा और आप जो है ना 8 बजे तक वेट करें। सुबह 8:30 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ और अभी रात को 8 बजे कहते हैं आएँ वापस। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कल 10 घंटे में तो निकाल के गया हूँ, अभी आप देख लें तकरीबन 8-9 घंटे फिर हो गए हैं दोबारा। और वो इसी तरह करते करते अगर ये जनवरी तक ले गए और जनवरी में फ़ीस तो 1000 हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फीस की प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 दिन ज़ाया हो गए। 2 दिन अगर किसी ने 1000 कमाया है, दिहाड़ी है जिसकी, तो वो 2000 तो उसके वैसे ही 2 दिन ज़ाया करने में निकल गए। फ़ीस चाहे एक बढ़ा दें, 1000 कर दें, लेकिन काम तो 1-2 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर काम 1-2 घंटे में नहीं होगा तो फ़ीस बढ़ाने का चक्कर
नहीं होना चाहिए, फिर फीस यही रहनी चाहिए। अगर फीस बढ़ाने के बाद भी यही इन्होंने करना है। आप पहली दफ़ा लर्नर अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं? जी मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ। इतनी एज हो गई, क्यों ज़रूरत महसूस नहीं की कभी? नहीं, मैंने बनवाया हुआ था पहले वो पुराने शनाख्ती कार्ड पे। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। ओके। बाहर के मुल्क में क्या सिस्टम होता है? बाहर के मुल्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आपको मिल जाता सब कुछ। फीस बेशक जितनी मर्जी हो, लेकिन काम फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं भी फ़ीस दे सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये देखने आया था कि दोनों मुल्कों में क्या फ़र्क है। तो कैसा फ़र्क लगा फिर? फ़र्क आपके सामने ही जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो काम उधर 2 घंटे में हो जाता है, मुझे लगता है 2 वीक में होगा इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं? जी बिल्कुल, मैं लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया हूँ जनाब। पहली दफ़ा बनवा रहे हैं? जी पहली दफ़ा बनवा रहा हूँ। आपको भी पहले ज़रूरत महसूस नहीं हुई? पहले ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि जैसे शनाख्ती कार्ड इन्होंने मस्ट किया हुआ है 18 साल के बाद, तो अगर ये शनाख्ती अपना ड्राइविंग लाइसेंस का भी कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि आपने उस तक लाजमी बनवाना है और उस चीज़ को मस्ट कर दें, तो मेरा ख्याल है लोग लाजमी बनवाएंगे। नहीं, मस्ट तो नहीं होता। शनाख्ती कार्ड भी एक, आप जब 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो आपका हक क्या है, वो बनवाएं। बनवाना चाहें बनवा लें, नहीं बनवाना चाहते ना बनवाएं। मेरा ख्याल है अगर हमने ड्राइविंग करनी है तो वो जो चीज़ तो फिर मस्ट ही होनी चाहिए ना। अब हमें आगे पता लगा कि चीज़ मस्ट होनी चाहिए, बाहर के मुल्कों में है तो यहाँ पे भी मस्ट होनी चाहिए। जैसे शनाख्त के लिए आपका शनाख्ती कार्ड है, वैसे ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी आप फिर आने वाली नस्ल को, लोगों को ये बताएंगे, नौजवान शनाख्ती कार्ड भी बनवाएं, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। लाजमी, मैं कहता हूँ लाजमी बनवाएं। जो नेग्लिजेंसीज हमसे हुई हैं कम से कम वो ना करें। अच्छा, अब फीस जो है 60 रुपये से बढ़ा के 1000 हो रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं? मेरा ख्याल है हुकूमत को अभी थोड़ा सा जो है वक्त देना चाहिए लोगों को। उस टाइम क्राइटेरिया में जो लोग बनवा लें तो बहुत अच्छा है, बाद में भले कर दें, यानी कि जून तक लाजमी टाइम दें। जून तक टाइम दें, ये एक मुनासिब जो है वो सजेशन है। और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं? जी न्यू करवाने के लिए आया हूँ। रिन्यूअल करवाने के लिए आए हैं। क्या समझते हैं 1000 रुपया फ़ीस 1 जनवरी से होने जा रही है, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? नुकसान का बाइस होगा, अदरवाइज़ और तो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी शहरियों को आगे काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। आटे का नुकसान हो रहा है, चीनी का नुकसान हो रहा है, ये भी नुकसान ही होगा। हुकूमत का तो फैसला, हुकूमत का तो भला हो जाएगा। नहीं, हुकूमत का तो बेनिफिट हर तरफ से ले रही है, बिजली की तरफ से ले रही है, गैस की तरफ से ले रही है, हर तरफ से बेनिफिट ही ले रही है हुकूमत। आपको पता है यहाँ पे एक आम नॉर्मल गरीब बच्चा जो है वो कहाँ इस्तगासे दायर करे? नहीं, इस्तगासा आप दायर करें, आप किसी नहीं, वो ऐसे तो मैं शख्स रिट के में खिलाफ सोच जो है वो नहीं, इस्तगासा पहले जाएंगे फिर रेट की तरफ जी जाएंगे। इस्तगासा नहीं, इस पे एक रिट बनती है। अगर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, हाई कोर्ट के जजेस से हम पूछेंगे, उनसे इस्तदा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपने 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने का हुक्म दिया, FIR का हुक्म नहीं दिया। सर ये कम उम्र, देखिए कम उम्र का इशू अलग है। एक आप जैसे माशाल्लाह भर जवान बंदे के ऊपर भी FIR, बड़े पे भी FIR, हेलमेट के बगैर FIR, यानी FIR तो ऐसे जैसे टिकटें बेच रहे हैं, उनकी कमाई है सर। इतना हुक्म ऊपर से नहीं जितना ये अमल कर रहे हैं। वैसे वो शाह से ज़्यादा शाह के वफा। क्यों? क्योंकि मुहर्रर साहब ने शाम को 2-3 लाख रुपया इकट्ठा करना है और मिल बांट। मुहर्रर अकेला रखता होगा या ऊपर भी जाता होगा? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है उसमें, पुलिस सारी बांट के खा रही है। एक वकील छोटा सा हायर कर लेते, एक वो लेते हैं। हर थाने में आजकल एक वकील हायर है और 60-60, 70-70 हज़ार रुपया जो है ना फी कस बंदे को आ रहा है, इतना पैसा कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं जो वाक़या हुआ उसके बाद अब ये मुकदमात हो रहे हैं, अब लर्नर बनवाने के लिए लोग आते हैं, अब ये 60 से बढ़ के फ़ीस जो है 1000 हो गई है, क्या कहेंगे? जी ये 1000 जो हुई है, ये आगे आवाम आपके सामने महंगाई इतनी हो गई हुई है, तो ये इकदाम बिल्कुल मैं इसे गलत कहूँगा मोहसिन नकवी साहब का। और थोड़ा इशू ये है, ये जो ई खिदमत मरकज़ जो बनाए हुए हैं, इसमें या आप ये देखें ये टोकन इशू कर रहे हैं 700-800 बंदे का, लेकिन एक दिन के अंदर कैपेसिटी सिर्फ 300 जो है पर्सन जो है इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो फिर एक बंदा जो है वो अपने दिहाड़ी से काम से इधर आता है, पूरा दिन इधर लगाता है, लेकिन उसकी रात को 12 बजे तक इधर बारी नहीं आती। उसको फिर अगले दिन फिर कहते हैं दोबारा से आके आप टोकन का इजरा कराएं, दोबारा से आप लाइन में लगें, वेट करें, फिर वो पूरा दिन गुजर जाता है। इस तरह के यहाँ पे मसाइल जो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अमला कम है और काम ज़्यादा है। हाँ जी, काम भी ज़्यादा। और दूसरा ये है कि एक काउंटर के ऊपर एक बंदा जब जाता है तो उसको वहाँ पे ही क्लियर होके
जाना चाहिए, लर्निंग लेसन जो है वहाँ पे इशू होना चाहिए। यहाँ पे 2-2 3-3 प्रोसेस इन्होंने बनाए हुए हैं, जिस वजह से 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं। इस चीज़ पे आप ज़रा ये मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि इस पे ज़रा ज़ेर गौर ज़रा ये जो इंतज़ामात है इस पे ज़रा इस पे वर्किंग ज़रा की जाए, इस पे निगरानी ज़रा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं ये सारी सूरत हाल के बाद अब लर्नर की फ़ीस जो है वो बढ़ रही है, आपने बनवा लिया? वो मेरा तो लर्नर पहले बना हुआ है, मैंने तो रीन्यू करवाना है। 12:30 बजे का मैंने टोकन लिया हुआ है। 2:10 हो चुके हैं, अभी तक 7 बारियाँ चली हैं सुबह से। 2.5 घंटे में 7 बारियाँ। 7 घंटे में भी 7 लोग ट्रीट हुए हैं। 2.5 घंटे में 7 लोग, 12:30 से 2 बज गए हैं। तो आज फिर आपने ये सोच रखा है यहीं पर रात गुजारनी कर है? सकते हैं, अब अपनी शॉप बंद करके आए हैं। रात को जो कमाते हैं वो नहीं कमा के लेके जाएंगे, यहाँ पे इनको टाइम दिया हुआ है। अब ये तो इनको चाहिए ना कि ज़रा स्पीडली काम करें, आवाम को इस तरह परेशान किया हुआ है। इतने माशाल्लाह सेंटर हैं हमारे, खिदमत मरकज़ इतने ज़्यादा बना लिए हैं। ग्रेट इकबाल पार्क गए हैं, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे जो है ना वो जो है ना रीन्यू नहीं होगा, वो आप टाउन हॉल चले जाएँ। मैं टाउन हॉल आया हूँ, 12:30 बजे का मैंने टोकन लिया है। आपका कब लाइसेंस जो है वो बना था जी? में एक्सपायर हो गया था। 2021 का आपका एक्सपायर हुआ है फरवरी के महीने का। इसी वजह से तो आज- आपने अभी तक मिसाल के तौर पे देखें, ये महीना ज़्यादा रश पड़ा ना। मैं वैसे पूछूंगा, महज़ब शहरी का किरदार अदा करते हुए आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, 2 साल क्यों कोताही बस ये बख्शी? हमारी कोताही है ना कि हम इनके अमले की वजह से हमारा आने को दिल नहीं करता। हमें पता है हम जाएंगे खज्जल होंगे वहाँ पे जाके। नहीं, पहले इतना खज्जल नहीं होता था। हाँ, वो मुझे पता नहीं कि पहले की क्या सूरत हाल थी, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे ये जब बनवाया था तब खज्जल होके बनवाया था आसानी से? नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान। 8-10 दिन जाते रहे, रोज़ टोकन लेते थे, फिर वहाँ पे बैठे रहते थे, वारी नहीं आती थी। इस तरह ही कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं यानी ताज कपने से आया हूँ। क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हैं? लर्निंग ये मोटरसाइकिल का क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। बारी आ गई आपकी? कितने बारे है, सुबह से 8 बजे से आया हूँ, 2 घंटे बाद आता हूँ, 5 नंबर चले होता है 2-3 घंटे बाद। सुबह से अभी कोई 75-20 चला हुआ है, बाकी जड़ा अभी तक बारी नहीं आई? शाम कल तक आज की दिहाड़ी तो फिर यहीं पे गुल होगी। यही गुल होगी और क्या। अच्छा, ये क्या समझते हैं, लर्नर की फ़ीस 60 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपया हुकूमत की जानिब से की जाएगी, 1 जनवरी से इसका इतलाक़ हो जाएगा, क्या समझते हैं ये फ़ैसला दुरुस्त है? ज्यादा है भाईजान, क्या ज्यादा है। क्या समझते हैं, 60 रुपये फ़ीस थी लर्नर की, अब 1000 की जाएगी 1 जनवरी से, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? सर ये टोटल ज़्यादती है, क्योंकि आवाम जो है ना पहले बिजली बिलों से हर चीज़ों से जो है ना मुसीबत में है। और देखा जाए अभी जो है ना ये गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है, आवाम को लूटने के लिए एक ज़रिया बनाता है। जिस वक्त कोई सिम वेरिफिकेशन करना होता था, कहता है 10 रुपये चार्जर लिया जाएगा। इसी तरह ये लोग आता रहे हैं गवर्नमेंट, और कोई भी मुफलिस नहीं है, आवाम को बंद दीवार से लगाए जा रहे हैं और आवाम का बदवा ले रहा है। मैं तो ये कहूँ नहीं, पहले लोग नहीं बनवा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, होना तो यही चाहिए था कि 60 रुपये में रहने देते हैं। ये कम से कम थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए, ताकि जो है ना वहाँ तक 60 रुपये से भी कम फ़ीस हो जाए। तकरीबन जो है ना ये देखो, अगर 60 रुपये से भी अगर हमारा 1,000 रुपये दिहाड़ी लग गया, वो ख़त्म। और रिक्शा पे आ गया है, मोटरसाइकिल पे हम आया नहीं सकते है, वहाँ पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रहा है, तो केस बन रहा है। ये नहीं होना चाहिए, कम से कम को टाइम दिया जाए। यानी कि पहले आवाम को एक अल्टीमेटम टाइम देते और उसके बाद जो है ये उसको कहते हैं कि भाई इतने दिन के अंदर अब बनवा लें, वरना बड़ी आपके जो है ना खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जी होगी। जी 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 अभी ये देखा जाए वहाँ पे बाबू साहबू में पहले बन रहा था। अभी सुबह हम वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, और फिर हम बड़ा मुश्किल से यहाँ पहुँचा है, और अभी हम रिक्शा करके आए, मोटरसाइकिल पे डर की वजह से आए नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है? जी, अभी ये कार्ड हमें मिला है, हमने ट्राई करने जाना है, लर्निंग पे जाना है हमने अभी। ये आज बने हैं? हाँ जी, ये आज के ही बना है। ये इन्होंने कहा आज ही जाके ट्राई दे दें? आज ही नहीं, ये इसका प्रोसीजर होता है, 6 मंथ के बाद पता जाना पड़ता है। ये हम आप पता देखेंगे कहाँ जाती है, ऊपर डेट लिखी हुई है इसके। 42 दिन बाद कहते हैं बनवा लें। 42 दिन बाद मेरे ख्याल में 40 या 42 डेज बाद। कितनी एज है आपकी? मेरी है तकरीबन 26। पहले ख्याल नहीं किया कि 18 साल की उम्र में भी बनवा सकते थे? पहले ये आइडिया भी नहीं था, और ये जो अब हुकूमत की तरफ से जो
प्रोसीजर हो रहा है इस वजह से। पकड़ दकड़ नहीं थी पहले, आपने कहा ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने कहा बनवा लें यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फीस में इजाफे का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने, दुरुस्त है? नहीं, ये तो सरासर जुल्म है गरीबों के ऊपर। 60 रुपये ठीक था। और एक मसला है, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के 9 काउंटर लगे हुए हैं, प्रिंट निकालने वाले सिर्फ 2 काउंटर हैं। अवाम रजिस्ट्रेशन करा के 5-5 दिन जलील होती है। मैंने खुद 30 तारीख की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, डेली आता हूँ। आज 6 तारीख है, सुबह 8 बजे आया हूँ, टोकन लिया हुआ। अभी देखो बारी आती है कि नहीं आती। नहीं, अगर आपका लर्नर बन चुका है लाइसेंस? नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई है। रजिस्ट्रेशन के बाद लर्निंग की वो जो स्लिप उन्होंने देनी होती है ना, उसके लिए प्रोसीजर है। दोबारा अगले दिन टोकन लें, फिर बनवाएं। ये आज 6ठा दिन है। ये 6 दिन आपको लग गए हैं यहाँ पर इस सारी सूरत हाल से? हाँ जी। तो ये सिस्टम इनका सही नहीं है, क्योंकि 9 काउंटर रजिस्ट्रेशन के हैं और आगे कम से कम 5 तो होने चाहिए। ये जो प्रिंट निकाल के देते हैं, उसकी वजह से वाम ज़लीलो ख्वार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आप भी ड्राइविंग लाइसेंस की लाइन में हैं? जी, मैं लर्निंग बनाने आया हूँ। 2 दिन से जलील हो रहे हैं। ये देखें, अभी भी मेरे से 800 बंदा आ गया है। ठीक है, आपका नंबर है 8511। 800 बंदा आ गया। और इन्होंने बोला मतलब अभी कौन सा नंबर चल रहा है? अभी तो इधर मेरा ख्याल है 800 बंदा मेरे से आ गया है। तो इन्होंने बोला कि रात 8-9 बजे आना, वो भी चांस है कि आपका शायद नंबर आ जाए। 2 दिन से जलील हो रहे हैं। आटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है और लाइसेंस के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। अब अगर इन दिनों में ना बना तो 1000 रुपया फीस हो जाएगी 1 जनवरी से। 1000 तो ये है, 5000 तो बाहर वो भी है ना, चलान भी है। उस दिन भी उन्होंने रोका था LCD की लालच में, फिर उन्होंने छोड़ दिया। इसकी लालच में? LCD की लालच में। हमने बोला हमारा मार्केट में LED का काम है। कहते आप मेरा नंबर ले लो, मुझे LED दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, LED, ये आपस में आपकी डील हो गई कि LED दोगे? जाहिर बात है, जान तो छुड़ानी है। जैसे ये लोगों से छुड़ा रहे हैं तो हमने भी छुड़ानी है। अच्छा, 2000 चलान से अपनी जान छुड़वाई है। LED कितने की थी? 5000 से छुड़वाई है। हमने उनको बोला हमसे एडवांस नहीं लेंगे, आपको वैसे दे देंगे, आप किस्तें देते रहना। कहते ठीक है ठीक है। अच्छा, कीमत उसकी कितनी थी? कीमत उसकी मुझे क्या पता कितनी थी, मैंने तो झूठ ही बोला है अपनी जान छुड़ाने के लिए। वो भी तक LED दी नहीं है। हमारा तो कपड़े का काम है। भाई ने जो है ना वो पुलिस वालों के साथ ही जो है ना वो स्कैम कर लिया है। उनको कह के LED का काम करते हैं और LED मिलेगी भाई 5000 रुपये की LED आपको दे देंगे, 2000 का चलान छोड़ दें, और भाई कपड़े का काम करता है। अगर वार्डन ने फिर आपको रोक लिया और देख लिया कि तो फिर क्या करोगे? नहीं, अभी तो मैं बड़े भाई को कहता हूँ आप गाड़ी चलाओ, उनके लाइसेंस भी हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस है, हर चीज़ के बने हुए हैं। उन्होंने ही मुझे भेजा है। अभी मैंने उनको तस्वीर भेजी है कि मेरा 800 बंदे से के बाद नंबर है। कहते चलो ठीक है, ये पाकिस्तान के कानून है, कल हो सकता है चेंज हो जाए। नहीं, बाकी कानून तो नहीं बदलते ना? बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या कानून बदल जाता है? कैसे बदल जाए? कल से कहेंगे कि लाइसेंस बनवाना माफ़ है। माफ़ तो नहीं है। 2 महीने पहले किसी का लाइसेंस था, कोई रोकता था? भाई मेरा 10 साल पहले का बना हुआ लाइसेंस तो होते थे। वो जब से बच्चे से एक्सीडेंट हुआ, वो फैमिली का क्या नाम इशू बना, उसके बाद रोकने लग गए। उससे पहले किसी ने नहीं मुझे रोका। मैं खुद चलाता था गाड़ी, मोटरसाइकिल, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। ओवरऑल इस पे कंपेन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। लोग पहले जो है इस चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे और अब आके जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। जब से ये वाक़या हुआ और उस वाक़ये के बाद जिस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए हैं। मुख्तलिफ़ मराकज़ का रुख भी कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी बारी कभी 2 घंटे बाद, 4, 5, 6 और कई लोगों को 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं। तो अब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि 60 रुपये से फ़ीस बढ़ा के लर्नर की 1000 होगी। इसी तरह से LTV, HTV, PSV तमाम कैटेगरीज़ की फ़ीस में भी इजाफ़ा होगा। इंटरनेशनल लाइसेंस है उसमें भी इजाफ़ा होगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।